फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब और हैरान कुन वाकयात अपने अंदर समोए हुए हैं। इनमें से बाज़ तो बिल्कुल ही अफसानवी दिखाई देते हैं, लेकिन अगर तारीख के औराक को पलटकर देखा जाए तो इनमें से अक्सर के तारीखी शवाहिद मौजूद होते हैं। ऐसे ही कुछ वाकयात 15वीं सदी में यूरोप में पेश आए, जहां मोहल्लिक और जानलेवा बीमारियां किसी शहर में फैलकर इसके एक बड़े हिस्से को खत्म कर देती। लेकिन इनमें से कोई केस भी इतना मजेदार और तशवीशनाक नहीं था जितना कि फ्राउट्रोफिया का अजीबोगरीब डांसिंग प्लेग। एक ऐसी पुरअसरार बीमारी जो लोगों को नाचते नाचते अपनी जिंदगी को मौत के हवाले करने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसी बीमारी जो इतनी मिस्टीरियस थी कि आज 500 साल गुजरने के बाद भी इसके कई राजों से पर्दा नहीं उठ सका है। ये सब कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे क्या राज था, जानने के लिए वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है इस्तांबुल शहर से, जो कि उस वक्त के मुकद्दस रूमी सल्तनत का एक शहर था और मौजूदा जमाने में फ्रांस में वाक़ है। जब यहाँ के रिहायशियों को अचानक ही नाचने के दौरे पड़ने शुरू हो गए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और ये हिस्ट्रियाई दौरे इस वक्त शुरू हुए जब 15 जुलाई सन 1518 की दोपहर को फ्राउट्रोफिया नामी एक खातून ने अचानक ही गली में खड़े होकर घूमना और थिरकना शुरू कर दिया, और वो नाचने में इतनी मगन हो गई कि आसमान सियाह हो गया और वो दर्द की वजह से बेहोश हो गई। लेकिन अगली सुबह होते ही उसने दोबारा ये अमल शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इसके पाँव सूज गए और उनसे खून बहने लगा। वो बार बार थक कर गिर जाती और फिर से उठकर दोबारा नाचना शुरू कर देती। यूं लगता था जैसे वो ना चाहते हुए भी ऐसा करने पर मजबूर है। अपने इस सोलो डांस को इसने तकरीबन एक हफ्ते तक जारी रखा, लेकिन अफसोसनाक तौर पर इस दौरान 30 से ज्यादा लोग इस वबा का शिकार हुए, जबकि अगस्त के आखिर तक 400 अफराद को इस ताउन ने अपनी लपेट में ले लिया। मजे की बात यह है कि मकामी मुआलिजीन ने असल वाक़े की जांच पड़ताल किए बगैर मुतासिरीन में गर्म खून की तशखीस की और इन्हें अपना बुखार खत्म करने का मशवरा दिया। इस वबा का दौरानिया जुलाई 1518 से लेकर सितंबर 1518 तक का है। मुतासिरीन की बढ़ती हुई तादाद शहरी इंतजामिया के लिए तशवीशनाक हो गई। बिला आखिर बहुत सोच विचार के बाद शहरी हक्काम और मजहबी रहनुमाओं ने यह नतीजा अखज़ किया कि ज्यादा से ज्यादा रक्स ही इस बीमारी का इलाज है। इस पर फौरी अमल दरामद शुरू हुआ। बाकायदा स्टेज बनाकर पेशावर रक्कासों को बुलाया गया और पसे पर्दा म्यूजिक के लिए शहर के मशहूर बैंड की खिदमत हासिल की गई। ये गलती कितनी बड़ी थी, इस बात का अंदाजा हुकूमत को जल्द ही हो गया, क्योंकि लगातार डांस करने और ऑक्सीजन की कमी के बाइस लोगों के जिस्म से खून बहने लगा। वो अपने खून आलूद पाँवों के साथ नाचते रहे। बहुत से नाचने वाले जल्द ही थकन से चूर होकर गिरने लगे, बल्कि कुछ तो फालिज और दिल का दौरा पड़ने से मर भी गए। लोगों के इस तरह मरने से हुकूमत के हाथों के तोते उड़ गए और मिनिस्ट्री ने पूरे शहर में फौरन म्यूजिक पर पाबंदी लगा दी। उस जमाने में इस्तांबुल के शहरी काफी तोहम परस्त ज़हनियत के मालिक थे और इन सब वाकयात के चलते इन्हें ये बात मानने में बिल्कुल देर न लगी कि पूरे शहर को सेंट वाइटस ने कर्ज दे दिया है। सेंट वाइटस एक कैथोलिक संत था जो म्यूजिक और नाच गाने से बीमार इंसानों का इलाज करता था। कर्ज वाली बात सामने आते ही तमाम नाचने वाले लोगों को सेंट वाइटस के चर्च में ले जाया गया और इसके मुजस्मे के सामने रक्स करने के लिए छोड़ दिया गया। इसके अलावा नाचने वालों पर होली वाटर का छिड़काव भी किया गया, जिससे लोगों की हालत में सुधार आना शुरू हो गया। वैसे ये अपनी नौइयत का अनोखा वाकया नहीं, बल्कि इस नाचने वाले ताउन की वबा के वाकयात जर्मनी, स्विट्जरलैंड और हॉलैंड में भी रोनुमा हो चुके हैं। आपके ख्याल में कौन सी ऐसी चीज थी जो इन लोगों को मौत तक रक्स करने पर मजबूर करती थी? मशहूर अमेरिकी मौर्रिख जॉन वॉलर का कहना था कि डांसिंग प्लेग नफ्सियाती आर्जे की एक शक्ल है जो कि शदीद तनाव की सूरत में पैदा होती है। मजीद बरा इसने ये भी कहा कि उस वक्त इस्तांबुल के लोग शदीद कहत साली और भूखमरी का शिकार थे, जिसकी वजह से ये हिस्टीरिया क्रिएट हुआ। जबकि मजमूई तौर पर कहा गया कि ये रक्कास एक मजहबी फिरके के रुकन थे, या ये कि इन्होंने गलती से एर्गोट फंगिक टॉक्सिक की ज्यादा मिकदार खा ली थी। ये एक ऐसी जहरीली फंगस है जो गीली राई पर उगती है
और इसको बहुत ज्यादा मिकदार में खाने के बाद इंसान को काफी नशा, सर दर्द और हेलोसिनेशन के दौरे पड़ते हैं, जिसके नतीजे में डांसिंग प्लेग जैसी वबा फैल गई। लेकिन कई लोगों का मानना है कि एक साथ इतने सारे लोगों को एक जैसा दौरा पड़ना काबिले कबूल बात नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बआसानी मिल सके। मैं मिलूंगा फिर से किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।